कांग्रेचुलेशन, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान में एक बार फिर। चल रहा है सब चल रहा है। Hello. Hello. Welcome everyone and first of all thank you to all the medias. मतलब मेरे थैंक यू के पहले सारे मीडिया का जोरदार स्वागत होना चाहिए बिकॉज बिना मीडिया के आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले मीडिया का बहुत स्वागत एंड बहुत तालियों के साथ में। और सर जी आप बोलिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि इस एलिवेटर के बारे में बताइए, क्योंकि इतने बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ एक हॉलीवुड फिल्म बनाना बहुत टफ होता है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सर जी एलिवेटर जो फिल्म है ये फैमिली ड्रामा फिल्म है और इसके जो मेन कलाकार है वो ऑस्कर नॉमिनी एरिक रॉबर्ट्स जो जूलिया रॉबर्ट्स के ब्रदर हैं। और ये फिल्म को हॉलीवुड में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें 3 अवार्ड्स मिले हैं जी। बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्टर का और बेस्ट डायरेक्टर का। ये फिल्म में हमने बहुत अच्छा मैसेज दिया है परिवार के लिए कि बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी काम को पेंडिंग नहीं रखना है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे, लेकिन वो कितना नुकसान कर सकता है आपको अगर आप कोई काम को जब भी करना होता है जब भी नहीं करते हो जब भी। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत नाइस फिल्म है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर नहीं देखें तो आप प्लीज़ देखें। ये अमेज़ोन पे भी है और ये indiefilmworld.com के ऊपर भी है। और फैमिली के साथ में ज़रूर देखिए फिल्म को, तो आपको मज़ा आएगा। मुकेश जी, मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ आपके बारे में पूरी वेबसाइट में मैंने देखा, आपकी मैं स्टडी की, और खासतौर से फिलैंथ्रोपी के बारे में बात करूँ। हमारे हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा चल रही है कि आप जो कमाते हो वो एक बार फिर से सोसाइटी को देना है। इसके लिए बहुत ही जबरदस्त काम किया, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मुकेश जी के लिए, प्लीज गो बिग हैंड। ये बातें बहुत गर्व की बात है। तो ये विचार कहाँ से आया, ये सोसाइटी में आपको देने का? एक बार होता है ना कि इंसान कमा तो बहुत लेता है, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसे, लेकिन देने का जो होता है एक बीच पॉइंट होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वो कहाँ से आया और क्या सोचा आपने? सर मैं आपको एक बहुत सच्ची बात बताता हूँ कि देखो एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे जीवन की, पूरे वर्ल्ड के सब लोगों की एक बड़ी सच्चाई है। वो सच्चाई है मृत्यु। क्या है ना, सबको आनी है जी। कोई बचने वाला नहीं है, राइट। तो जब आपको पता है और पूरे 84 लाख, राइट, 84 लाख लिविंग बीइंग ये अर्थ के ऊपर है और खाली एक इंसान है जो कुछ कर सकता है। बाकी जानवर की जिंदगी है, वो कुछ नहीं करता, अपने लिए जीता अपने लिए मर जाता है। लेकिन अगर आप किसी की सहायता कर सकते हो, अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो तो क्यों नहीं करो। इसी के लिए ये विचार वहीं से आया कि भाई कुछ करना है लाइफ में। अगर आए हैं लाइफ में तो जिंदगी का कुछ उपयोग होना जरूरी है। वही बेस के ऊपर बाकी सारे काम, जैसे कि हम इंडी फिल्म वर्ल्ड की भी बात करेंगे, वो प्लेटफॉर्म के लिए वो हेल्प उसको करी है जो कलाकार, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए किया। मैं बात और बाद में करेंगे उसके बाद। बिल्कुल, अधिकतर ऐसा होता है मुकेश जी कि जब हिंदुस्तान से जब इंसान जाता है, जैसे अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो कपड़ा एक ऐसा हमारे हिंदुस्तान के सारी दुनिया में फेमस है, और आप उस चीज से, टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। दुबई जाना, दुबई के बाद फिर यूएस जाना, ये कैसी जर्नी रही ओवरऑल? सी जर्नी वॉज टफ, बहुत टफ हुई थी, लेकिन यही है कि काफ़ी स्ट्रगल हुआ लाइफ में। बट ये तो लाइफ है, ऊपर नीचे तो होना ही है। और लाइफ में ऊपर नीचे होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखो कि आपका ब्लड का जो फ्लो होता है वो ऐसे चलता है, अगर ऐसे चलेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि लाइफ में उतार चढ़ाव होएगा तो फन भी होगा। और अगर आप कोई बॉल भी फेंकते हो, जो बॉल ऐसी आती है वो ज़्यादा जल्दी फास्ट पहुंचती है एज कम्पेयर टू जो सीधी बॉल जाती है। क्या बात है। आपके इतनी पूरी जर्नी में सबसे टफ टाइम कौन सा था आपका, और सबसे खुशी का टाइम कौन सा था? खुशी का टाइम तो जब आफ्टर व्हाट आई अचीव, जो काफ़ी सक्सेसफुल मिली है, ऑफकोर्स वो खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज जो भारत इतनी प्रगति कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं, बिकॉज आई एम वेरी पैट्रियोटिक, तो भारत की, अगर भारत प्रगति करता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बाकी टफ टाइम तो 93, 94 में था और 1-2 साल और थे, बस टफ टाइम की बात नहीं कर सकते। सबसे खुशी का टाइम कब था? सबसे खुशी का टाइम कब रहा? जब खुशी का टाइम तो सच बताऊं, जब मुझे 3 अवार्ड मिले थे जी। जब ये ऑस्कर नॉमिनेशन के साथ में जब हम फिल्म की और जब हमको नॉमिनेशन किया गया तो एंड देन तीनों अवार्ड मिले, तो दैट वाज सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन मिली थी कि आज की 3 अवार्ड मिले और मेरी पहली फिल्म थी ये और उसको 3 अवार्ड मिले। मुझे अधिकतर ऐसा होता है कि आपके जीवन में आपके जो लोग काम करते हैं आपके साथ, सर जी जल्दी में, तो अधिकतर ऐसा होता है कि जब आप जिसके साथ काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट बहुत लोग होते हैं आपके, और लीडरशिप की जब बात होती है तो आपका नाम पूरा स्टाफ लेता है कि एक ही लीडर है
लोग काम करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपके साथ आज भी लोग, एक कहावत है, किसी ने कहा था मुझसे, सलमान खान के डैड ने कहा था, सलीम भाई ने कहा था कि अच्छा इंसान वो है जिसके सबसे पुराने काम करने वाले हैं और सबसे पुराने नौकर हैं और सबसे पुराने दोस्त हैं। तो उनमें से आप भागी रहे हैं। तो ये लीडरशिप के बारे में थोड़ा बताइए, ये कहाँ से आया गुण, इतने लीडरशिप के जरिए आप इतनी अचीवमेंट आपने अर्जित की है? मैं अपने आप को लीडर बोलता ही नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ और लीडर नहीं हूँ। और अगर आप में सेवा भावना आ जाती है और अगर आप सेवा करते हो तो आप अपने आप लीडर बन जाते हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्पायर होना चाहते हैं, हजारों लाखों, देखिए सब लाइव स्ट्रीमिंग है, करोड़ों लोग देख रहे होंगे इस समय। अगर उनको आप 2 या 3 चीज़ बताना चाहेंगे लीडरशिप के बारे में, तो क्या बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए एज ए लीडर? देखो पहले तो क्या है कि लीडर में एक तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ना बोलने आना चाहिए। ना बोलना आना चाहिए। हाँ, नॉर्मली हम ना नहीं बोल पाते, तो अगर आप ना बोलते मतलब यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ओके। आपका जो फोकस है, आपको फोकस से डगमगाना नहीं है। कभी आपको जीवन में कुछ ऐसा भी आएगा कि आपको झुकाव करना पड़ता है, तो आपको झुकाव नहीं करना है, आपको अपने जो आपके जो नियम है उसको पालन करना है और आपको फोकस रहना है। एंड जो आपको चाहिए उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। एंड देन आई थिंक यू कैन, एनीबॉडी कैन डू इट। तो जो मुझे समझ में आया कि एक तो ना कहना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1, नंबर 2 फोकस बहुत ज़रूरी है। आइंस्टाइन ने ये बात कही थी कि अगर इंसान को सफल होना है तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक फोकस और दूसरा क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा जितनी ज़्यादा आप में रहेगी उतना ज़्यादा सफल होंगे, मैं राइट? यस, है ना? तो इसीलिए आज यहाँ पर मौजूद हैं मुकेश मोदी जी के बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ, चाहे हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, अब यहाँ पर भी तिरंगा लहराएगा और एक नए जोश के साथ यहाँ पर फिल्में बनने वाली हैं। मैं बहुत सारे अवार्ड्स की बात देख रहा था, भारत गौरव अवार्ड की बात देख रहा था, उसके बाद इटली में आपने, यूएसए में प्राउड ऑफ इंडिया इन यूएसए, इतने सारे जो अवार्ड्स हैं, आपके लिए क्या मायने रखते हैं ये अवार्ड्स? देखो कोई भी रिकॉग्निशन हो चाहे किसी का भी हो, वो बहुत मायने रखता है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है और अगर उसको उसकी रिकॉग्निशन मिलती है तो उसके लिए बहुत मतलब एक ऑनर करते हैं हम उस इंसान को कि जिसने अच्छा काम किया है, तो उससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं। तो वो ज़रूरी है कभी कभी रिकॉग्निशन करना। तो जब रिकॉग्निशन मिलता है तो उसको शेयर करने से और लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है, वो भी इंस्पायर होते हैं। क्या बात है। ये अधिकतर कहा जाता है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं अपने अपने बहुत कमाल किए हैं, लेकिन आपने जो एक इंट्रोड्यूस किया है इंडी फिल्म्स वर्ल्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और उसके बाद हम लोग टीजर के रूप में देखेंगे कुछ वीडियोस। तो सबको पहले तो बता दो कि इंडी का मतलब क्या होता है। लोग इंडी का मतलब समझते हैं इंडियन, ये इंडी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स होते हैं उनके लिए है इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई ये नाम है इंडी फिल्म्स वर्ल्ड। ये क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने मेरी पहली फिल्म बनाई थी एलिवेटर, तो मैं काफ़ी ट्रबल से, काफ़ी स्ट्रगल से गया। उसके बाद ये रियलाइज़ किया कि जो टैलेंटेड होते हैं, जो एक फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं और फिल्म बनाते भी हैं, लेकिन उसके बाद उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी जो जायंट्स लोग हैं वो उनको ऊपर आने नहीं देते, वो कुछ नहीं करने देते और इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है और ये मूवी बना लेते हैं और मूवी बनाने के बाद वो डब्बे में रह जाती है। बिल्कुल। तो जब मैं इतनी तकलीफ से गया और जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऐसे कितने लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनके पास जो फिल्म बना लेते लेकिन उनको पता नहीं करे क्या उसके बाद। तो इसके लिए ये इंडी फिल्म्स वर्ल्ड है कि हम यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो फिल्म मेकर्स हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं कि आप यूट्यूब पे नहीं डालें, आप यहाँ आए और यहाँ पर फिल्म डालें आप अपनी। तो एक आपको भी प्राउड होगा कि आपकी फिल्म एक प्लेटफॉर्म पे चल रही है इंस्टेड ऑफ आप रनिंग कर रहे हो यूट्यूब पे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए आइए कुछ ऑडियो वीडियो के जरिए देखते हैं। हम लोगों ने 3 टीजर बनाए हैं इसके और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी पसंद के हैं टीजर। कैसे लगे आपको बताइएगा, क्योंकि आपको तो पूरा ये मोटे बेचारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। जैसे मुकेश जी ने कहा कि उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि कहाँ रिलीज़ करें, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको थिएटर प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। तो ये कमेंडेबल है कि मुकेश जी ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा किया है, जहाँ इंडिपेंडेंट जो वो मेकर्स हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनकी फिल्म एक वर्ल्ड लेवल पर जाएगी, लोग देख सकेंगे। सर ये बात सही है। और नरेंद्र जी, अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी हमने पिछली बार भी बात करी, फिल्म रिव्यू के दौरान हमने बात की थी जी हाँ। कि इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं वो तरसते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के दरवाजे में खड़े रहते हैं, लेकिन कोई इज्जत नहीं देता है। तो मुकेश जी का प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन वो किस तरह से इंडिपेंडेंट मेकर्स को कांटेक्ट करेंगे, उनको क्या जरिया देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, फाइनेंशियली रेवेन्यू शेयरिंग का एक वो जरा मुकेश जी इस पे क्लियर करेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंडिपेंडेंट मेकर्स हैं, वो मुकेश जी जुड़ के डेफिनेटली चाहेंगे कि उनकी फिल्में
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई सर। क्या बोला भाई? बहुत आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं लोगों को उसका आंसर दे सकता हूँ। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो देखो इंडिपेंडेंट जो प्लेटफॉर्म जो तैयार किया गया है उस पर रेवेन्यू शेयर भी है, और जो रेवेन्यू शेयर भी है हम आपको तो दूसरे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा देते हैं। मतलब नॉर्मली लोग 50% देते हैं, हम आपको 55% देते हैं, 5% ज़्यादा देते हैं। दूसरा एक और है कि हम अगर कोई अच्छी फिल्म है, अगर कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स है, अगर हमको उनकी स्क्रिप्ट पसंद आती है तो हम उनको फाइनेंस भी करते हैं। तो हम उनको पैसे पहले भी देते हैं, और या हम उससे मूवी खरीद भी लेके तो उनको वैसे भी सपोर्ट करते हैं। तो वो भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे एक सेफ्टी फीचर है, जो कि मैं अभी आप सारे के सारे अभी आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप ये फिल्म चलाते हो आपके फ़ोन के ऊपर, आपको पता है एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है और एक स्क्रीन आप पिक्चर ले सकते हो, और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लोग करके उसको डुप्लीकेट करके और पायरेसी कर देते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो सेफ्टी फीचर्स है, अगर आप कोई भी स्क्रीन लोगे, पिक्चर लोगे तो ब्लैक आएगी। अगर आप स्क्रीन का वीडियो भी लोगे तो वो ब्लैक आएगा। आप ऑडियो सुन सकते हो लेकिन आपको वीडियो नहीं आएगी। आप फोटो भी लोगे तो ब्लैक आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर इतना मेहनत करता है, इतना खर्चा करता है, और उसके बाद उसकी फिल्म पायरेसी में चली जाती है और फिर वो लोग यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, कहाँ अपलोड कर देते हैं। तो ये सेफ्टी फीचर्स हमने ध्यान में रखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये, उससे आपका कितना डिफरेंट है? देखो ये बहुत डिफरेंट है। अभी आपने ऐड देखी है, हमारे कहीं पर भी कोई भी फिल्म पे कोई कमर्शियल नहीं है, एक भी कमर्शियल नहीं है। और आप हाई क्वालिटी में इसका जो हमारे जो चार्जेस हैं वो खाली 299 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर। वेरी रीजनेबल। यहाँ आपको 149 रुपीज में आप 3 महीने का भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने सब्सक्राइब किया तो आप कुछ नहीं, आप सारी मूवी देख सकते हो, और सारी हाई क्वालिटी में। ऐसा नहीं कि आपको लो क्वालिटी में देखनी है, जैसे कि दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं वो आपसे चार्ज तो कम करते हैं लेकिन आपको सिलेक्टेड फिल्म दिखाते हैं, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। और फिर साथ में अगर आप फ्री देख रहे हो तो आप 1 घंटे की मूवी है, आपका 1.5 घंटा खराब होता है, बिल्कुल, क्योंकि आप आधा घंटा तो सिर्फ आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसकी। तो वो एक हमारा मतलब ये प्लेटफॉर्म पे ये भी एक डिफरेंट है। और हम अलग फिल्म आपको मिलेगी, आपको वही घसी पिटी स्टोरी नहीं मिलेगी, आपको रियल लाइफ में रियल लोगों की फिल्म मिलेगी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि देखो बॉटम लाइन है कि अगर आपको कोई मैसेज देना है किसी को तो आप मैसेज किसी के थ्रू भी दे सकते हो। यहाँ पर भी कोई बैठा है वो इंसान भी एक्टर बन सकता है। एक्टर बनने के लिए आपको 6 पैक की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी को मैसेज देना है तो आप आराम से मैसेज दे सकते हो। तो इसके लिए हमने ये इंडिपेंडेंट फिल्म ये है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को और जो नए कलाकार है, उभरते हुए कलाकार है, उनको सपोर्ट करो, उनको प्लेटफॉर्म दो। तो टैलेंट को कैसे उगारोगे आप? हमको टैलेंट को भी आगे लाना, जो टैलेंटेड बहुत है हमारे इंडिया में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। दैट्स व्हाई ये भी नरेंद्र जी बहुत आप पूरा तरफ से आप करो पूरा। और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और इतनी मेहनत करी है। अगर मैं आपको बोलूं ये फिल्म मेरे स्क्रिप्ट देखने के बाद 4 महीने में तैयार हो गई, सिर्फ 4 महीने में। बहुत बड़ी बात। ओके, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस के ऊपर अड़े रहे। और ये फिल्म की जो कहानी है, इतनी बढ़िया कहानी, अगर आप फिल्म के बारे में, तो ये फिल्म में हमने ये कहा है कि जो काशी है वो बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है, भारत की सबसे जो बोलते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सिटी है। और नॉर्मली टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, टेररिस्ट लोग जो स्पिरिचुअल प्लेस है या जो कोई बहुत फेमस प्लेस है टारगेट उसी करते हैं, उसी को टारगेट करते हैं। जैसे 9/11 को टारगेट किया बिकॉज वो उनको दिखाना है। तो हमने वो दिखाया कि अगर टेररिस्ट मिशन काशी मतलब काशी को अगर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं या उन पे अटैक करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक कहानी है। उसके अलावा दूसरी कहानी है कि उसमें हमने एक लव स्टोरी बताई है, 2 डिफरेंट मजहब की, 2 डिफरेंट धर्मों की। जैसे आजकल क्या चल रहा है, लव जिहाद। जी बिल्कुल। तो हमने लव जिहाद, अभी मैं को एक बात बताओ, सारे लोग, डॉक्टर का काम क्या होता है? दवाई करना। डॉक्टर का काम होता है कि पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर उसका इलाज करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये मिशन काशी के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया कि लव जिहाद क्या है और लव जिहाद का सॉल्यूशन क्या है। जी। लोग हमेशा दिखा तो देते कि क्या हुआ है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको करना क्या है, हम आपस में मिलके कैसे रहेंगे, वो अगर आप देखोगे तो उसमें हमने वो और भी काफी मैसेज दिए हैं।
सोशल मीडिया के बारे में कि भाई अगर आपका फ़ोन कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपका फ़ोन किसी के गलत आदमी के इंसान में लग जाता है तो वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, बिल्कुल। कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी बहुत अच्छी है, मतलब इसको एकदम रियल लाइफ, लोग जो रियल लाइफ होता है वैसे, इसमें कोई मसाला नहीं है, कोई आपका आइटम सॉन्ग नहीं है, और ये बहुत अच्छी तरीके से फिल्म बनाई है। तो मुकेश जी काम करते हैं, ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद इस फिल्म के बारे में और भी बातें करेंगे। तो चले आइए। फिल्म मिशन काशी बना, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बनारस है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीज़ें हैं, ये फिल्म है, आपका नाम मोदी है, मिशन काफ़ी है, तो कहीं इसको कैश डाउन करना चाह रहे हैं। और फिर आप एक मुद्दा है जो बहुत ही पॉपुलर है, लव जिहाद, उसके ऊपर पूरी फिल्म आपके आधारित है। तो ऐसा क्या आपका मिशन है? तो मिशन यही है कि लोगों को जोड़ो, भारत को जोड़ो, मतलब लोगों के जो, जैसे मैंने बताया कि अभी एक डॉक्टर है, अगर आपको इलाज नहीं करना है, डॉक्टर बोलेगा कि यार आप दारू पी रहे हो और तो आपका तो लीवर खराब होना ही है, और फिर डॉक्टर बोलेगा यार छोड़ दो उसको, यार ये बंदा सुधरता ही नहीं है, उसका इलाज करना जरूरी है ना। बिल्कुल। हम किसी को बोलेंगे यार ये इंसान गलत है, और वो इंसान के हम पूरी फैमिली को या उसके दोस्तों को भी जज करने लग जाएंगे, तो वो गलत बात है। उसका इलाज करो। तो इलाज करना यही है कि हमने वही दिखाया इसमें, जो आपने जो लव जिहाद का जो जिक्र किया है कि भाई उसको कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करें, कि उसको कैसे हम दिखाएं कि भाई क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। जी अगला प्रश्न। मुकेश मोदी जी, शुभ नाम सर? रितेश पाटिल। रितेश। हेलो। मुकेश मोदी जी, रितेश पाठक, खबर इंडिया। आप समझाना चाहेंगे कि जैसे तमाम जो टेम्पल है वहाँ पे अटैक हुआ है, बनारस काशी जो है वो वहाँ पे अटैक हुआ है, तो क्या मिशन काशी में ऐसा कोई मैसेज फिल्म के जरिए लोगों को मिलेगा कि प्रशासन अलर्ट रहे और जो हादसे होते हैं, अटैक होते हैं, उससे बचा जा सके? हाँ, मतलब उसमें डेफिनेटली हमने दिखाया है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो टेररिस्ट है दे, उनको वो मंदिरों को अटैक करना चाहते हैं। मतलब बनारस क्या है, काशी, मतलब जो हमारा मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल है, और भी काफ़ी वहाँ पर मंदिर है, बहुत हमारी स्पिरिचुअल जगह है, और उसी को वो अटैक करना चाहते हैं। तो वो हमने दिखाया उसके अंदर कि मंदिरों पे अटैक करना चाहते हैं वो टेररिस्ट है, और फिर उनको कैसे बच रहे हैं या फिर उन्होंने उड़ा दिया है, वो आप फिल्म में देखें। जी Good evening, sir. This is Anjane from Film Window. This side. सर मेरे को जो आप जितना ट्रेलर देखा मैंने मिशन काशी का, इसका एग्जैक्ट मैसेज क्या है? What it's trying to show? Like the entire movie is favoring the context of love jihad, or it's in the against? आपको पहले क्या समझ में आया, मेरे को आपसे पहले पूछना है। Because it's not clear, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई क्लियर होना भी नहीं चाहिए ट्रेलर के अंदर, नहीं तो आप देखोगे कैसे फिल्म को। और सर एक और क्वेश्चन था, ये काशी मिशन काशी जो है, काशी में पहले पिक्चरें बन चुकी हैं, जैसे कि रांझना हो गया, बनारस हो गया, तो ये काशी को ही क्यों स्पेसिफिकली चूज किया फॉर द काइंड ऑफ अ स्टोरी इट इज? बिकॉज देखो काशी जो, जैसे कि बताया कि तो बहुत स्पिरिचुअल जगह है, और वो एक नेक्स्ट टारगेट है। बिकॉज क्या हो रहा है कि जो प्रॉब्लम चली आ रही है, जैसे कि अयोध्या जब राम मंदिर बना तो कितनी प्रॉब्लम आई, अभी जब विश्वनाथ मंदिर बना तो लोग, हम अयोध्या को तो अभी बनने में टाइम है, ये तो विश्वनाथ मंदिर हो चुका है। तो हमारी जो काल्पनिक है, ये पूरी काल्पनिक आधारित कोई सच्चाई नहीं है। हमारी कल्पना यही थी कि अगर कोई नेक्स्ट अटैक होगा तो कहाँ हो सकता है, तो चांसेस इज काशी, क्योंकि वो बन चुका है, तो उसी को डिस्ट्रॉय करना। तो एक आपका पहला आंसर ये हो गया कि काशी क्यों आया। दूसरा जो लव जिहाद का ये है कि आप फिल्म देखें, हमने इसमें प्रॉब्लम हमको दिखाई है, उसका हमने सॉल्यूशन किया है, कि हमने उसको फेवर किया है कि हमने उसको फेवर नहीं किया है, वो आप फिल्म देखिए और फिर जानिए। आपके हिसाब से क्या लगता है? हैं, एडिटर हैं, डायरेक्टर है, और हमारे सबसे की फैक्टर प्रोड्यूसर, क्योंकि फिल्म बनाना सोचना बहुत आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसके लिए फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं मोदी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसका एक मौका दिया, और अभी हम बहुत जल्द एक और इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, एक बड़ा वेंचर लेके आएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। विवेक जी, थैंक्स अ लॉट। पृथ्वी जोशी मेरा नाम है, और मैं मिशन काशी के अंदर एक रोल कर रहा हूँ।
विवेक जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे इतने अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया एंड आई एम रियली थैंकफुल। बड़ा अच्छा खूबसूरत सा रोल था और सबसे बड़ी बात ये थी कि काम करने में इतना मज़ा आया, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मैं काम कर रहा हूँ एज ए कमर्शियल, जैसे बम्बई में हम लोग काम करते हैं या कहीं और जगह तो बड़े टेंशन में काम करते हैं, वहाँ पे इस कदर खूबसूरती से, इस कदर आसानी से लगा कि यार ये घर का ही माहौल है, इट इज़ नॉट ए फिल्म। और बहुत अनफॉर्चुनेटली भागा दौड़ी में काम हुआ, लेकिन बहुत खूबसूरत काम हुआ, बहुत अच्छा। और मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा मुकेश जी को, इनसे पहली बार मुलाकात हो रही और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर मुझे शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, आइए फोटो लेते हैं। जी सर कुछ बोलना चाहें?